अल्लाह ने हमें नबी अता फरमाया तो इमामुल अंबिया अता फरमाया, और अल्लाह ने हमें वली अता फरमाया तो सुल्तानुल औलिया अता फरमाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ने हमें वली अता फरमाया तो सुल्तान औलिया अता फरमाया। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, आपको अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई, बड़ा बड़ा कमाल अता फरमाया। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला आप फरमाते हैं कि जब तक मेरा कदम किसी वली के गर्दन पे ना लगे अल्लाह उस वक्त तक उसको वली नहीं बनाता। जिसको भी विलायत का मनसब मिलता है वो सरकार गौसे पाक के दर दौलत से मिलता है। गौस की चौखट से जाकर सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि जब तक मैं ना चाहूं मेरा नाम कोई ले नहीं सकता है। अब यहाँ बैठकर सब लोग एक बार गौसे पाक का नाम ले दें, कहते हैं या गौस, ताकि गौसे पाक के बुलाए हुए मेहमानों में शामिल हो जाए। या गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला की आपने बेशुमार करामतें और कमालात आपने सुने होंगे, और वो गौसे आजम का वो वाक़या भी सुना होगा कि आपने 40 साल तक इशा के वुज़ू से फजर की नमाज अदा फरमाई। ये वाक़या सुना होगा। और ये भी सुना है कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने 25 साल तक आप जंगल में मुजाहिदात करते रहे। किस लिए? दीन फैलाने के लिए, दीन के लिए। आज हमारा कुछ दीन में नहीं लगा तो हम सोचते हैं बड़ी आसानी से दीन मिल गया है। ना ना, मेरे नबी के गुलामों, नबी के सहाबा की जिंदगी पढ़ो, नबी के अहले बैत की जिंदगी पढ़ो। नबी के सहाबा ने क्या कुछ इस दीन के लिए नहीं किया है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला आप रमजानुल मुबारक के महीने में दुनिया में तशरीफ लाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी लगा के बोले तो मैं आपको गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ, तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला 11वीं शरीफ रमजान के मुबारक महीने में दुनिया में तशरीफ लाए। और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की वालिदा से पूछते हैं, और गौसे पाक की वालिदा फातिमा उम्मुल खैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप बताएं आपका बेटा कितनी शान वाला है। जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलते सुभान अल्लाह। मेरे करीमा का सैयदे कौनैन के गुलाम जब हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे नबी की प्यारी माँ जी जनाबे उम्मुल मोमिनीन जनाबे आमिना तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा फरमाती है, मेरा लाल, मेरा लजपाल, मेरा बेटा मुहम्मद दुनिया में आया, आने वाला था भी मेरे शिकम में था, मेरे बतन में था। मैं क्या देखती हूँ, पहला महीना गुजरा, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाबे आदम अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए, आके कहते हैं आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के सुल्तान की माँ बनने वाली हो। दूसरा महीना गुजरा, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाबे हजरत शीश अलैहिस्सलाम आए, आके कहते हैं आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के सुल्तान की माँ बनने वाली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार हजरत शीश अलैहिस्सलाम आए, ओ नबी की माँ जी तुम्हें सलाम हो, तुम नबियों के ताजदार की माँ बनने वाली हो। दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना गुजरा, महीने गुजरते गए, अल्लाह के पाक पैगंबर नबी और रसूल आते रहे। जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, जनाबे हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह, आखिरी महीने में अल्लाह के लजपाल नबी जनाबे ईसा रूहुल्लाह आए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहते हैं आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के सरदार की माँ बनने वाली हो। जो बात बताना चाहता हूँ, बात मौजू की तरफ आना, गौसे पाक की बात तो सुन ले, तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। इधर मेरे आका हुजूर दुनिया में अभी आए नहीं, माँ के शिकम में है, माँ के पेट में है। खुशखबरी अल्लाह के नबी आते रहे, देते रहे। कौन नबी? जनाब आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम को है वो कौन? आदम अलैहिस्सलाम जिनके आका मेरे आका भी आका है। वाह वाह वाह। मेरे आका जनाबे आदम अलैहिस्सलाम, वो अल्लाह का पाक पैगंबर जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के भी आका मेरे नबी है। हकीकत में तो ये है, बज़ाहिर तो जनाबे आदम अलैहिस्सलाम मेरे नबी के बाप, पूरी कायनात के इंसानों के बाप, क्योंकि मेरे नबी भी इंसान है। मगर हकीकत ये है कि आदम अलैहिस्सलाम के आका भी मेरे नबी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है हम उस नबी का
का कलमा पढ़ के आए। अल्लाह ने हमें तौफीक अता फरमाई, हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है। तू अपनी और मेरी शानों पे हम जितना भी नाज करें, अपने मुकद्दर पे, अपनी किस्मत पे जितना भी नाज करें, सुन्नियों कम ही कम है कि हमने उस नबी का कलमा पढ़ा जिसका कलमा अल्लाह के 1.25 लाख नबियों ने पढ़ा है। जिस नबी का कलमा अल्लाह के 1.25 लाख नबियों ने पढ़ा। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम आए, जनाबे शीस आए, जनाबे नूह, जनाबे हजरत मूसा, जनाबे ईसा, जनाबे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आए खुशखबरी देने के लिए। आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों को सुल्तान की माँ बनने वाली हो। मगर जब सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म, मैंने सरकार गौसे पाक की वालिदा तैयबा ताहिरा ज़ाकिदा फातिमा उम्मुल खैर, मैंने आपसे अर्ज किया, ओ सरकार गौसे पाक की वालिदा, आप बताएं आपका बेटा आपके पेट में था, कोई कमाल देखा भी है कि नहीं देखा है? कोई कमाल देखा भी है कि नहीं देखा है? तो सरकार गौसे पाक की वालिदा क्या फरमाती हैं, आप बोल के बताएं तो मैं आपको फिर बयान करके, मैं आपको बयान करके दिखाता हूँ, आप बोल के दिखा दें। बोल दे सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक की वालिदा आप फरमाती हैं, आरिफ रज़ा कुरैशी मेरे बेटे के गुलाम, जब मेरा बेटा हमल में था, मेरा बेटा हमल में था, मेरे बतन में था, मैंने क्या देखा ख्वाब में, सैयदे कौनैन एक दिन आका नाना जान सरवरे अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे ख्वाब में आए, आके कहते हैं फातिमा तुम्हें मुबारक हो, तुम वलियों के सुल्तान की माँ बनने वाली हो। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, सुल्तान की माँ बनने वाली हो। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की शान ये है कि आपकी वालिदा के ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए। अब लोगों जिसकी खुशखबरी सुनाने के लिए दोनों जहान का मालिक व मुख्तार नबी आया हो, उस वली की शान का अंदाजा कौन लगाएगा? सरकार गौसे पाक रमजान के महीने में आए, आपकी माँ ने आपको दूध पिलाना चाहा, गौसे आजम ने दूध नहीं पिया। कुछ लोग कहते हैं नबी को कुछ पता नहीं, नबी को इल्म गैब नहीं। जब नबी के नवासों के नवासों के नवासे का आलम ये है, तो फिर नाने का आलम क्या होगा? जब उनके गदा पर देते हैं, जब उनके गदा भर देते हैं, शाहाने ज़माना की जोली मोहताज का, जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या हो? मेरे सैयद सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वालों, हुजूर गौसे पाक को अल्लाह ने बड़ी बड़ी शानें अता फरमाई। आपका बचपने का दौर, आप जब थोड़े से समझदार हुए, आपकी वालिदा तैयबा ताहिरा ने दिल में ख्याल आया कि अपने बच्चे को कुरान की तालीम दिलाने के लिए मदरसे में दाखिला करा दूं। कहाँ पे? मदरसे में। जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह, और तड़प के बोलते या रसूल अल्लाह। वाकया सुना होगा मगर एक अंदाज में सुनेंगे आप मजा आएगा। जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की वालिदा आपको अपने बेटे को लेकर एक मदरसे में गई, एक मकतब में गई और उस्ताद जी से कहा, उस्ताद जी, आलिम साहब, कारी साहब, मेरे बच्चे को कुरान पढ़ाओ। क्या? कुरान, मेरे बच्चे को कुरान पढ़ाओ। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला आप गए और आपने जैसे ही आपके उस्ताद सामने और गौसे पाक से बचपना है, तो उस्ताद जी ने कहा बेटे जी पढ़ो। सरकार गौसे पाक से वो कहते हैं, उस्ताद कहते हैं बेटे पढ़ो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माशाअल्लाह। अरे जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, जब तक मैं कुरान को अंदाज में ना पढ़ूं तो मुझे मजने में मजा ही नहीं आता है। आप लोग जी लगा के बोलते हैं तो फिर कुरान को अच्छे अंदाज में पढ़ना है। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। आपके उस्ताद ने कहा बेटे पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर उस्ताद ने कहा बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप एक बार बोलते हैं सुभान अल्लाह तो मैं फिर पढ़ के
माशाल्लाह माशाल्लाह। साउंड का सिस्टम हालांकि साउंड अच्छा है लेकिन वो मामला बन नहीं पाया, सेटिंग कुछ गड़बड़ हुई है शायद, जिसकी वजह से मुझ पर दिख रहा है। बहरहाल काम हो चुका है जी, लगा के और तलब के बोल दें यार रसूल अल्लाह। सरकार वो से पाक के उस्ताद मोहतरम ने कहा बेटे जी पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे पाक ने भी पढ़ना शुरू कर दिया। गौसे उस्ताद कहते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे पाक पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा, उसके बाद में सूरह फातिहा शुरू कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। सूरह फातिहा पढ़ी, उसके बाद में अलिफ लाम मीम पढ़ी, सूरह बकरा पढ़ी। पहला पारा खत्म, दूसरा पारा, तीसरा पारा, चौथा पारा, पांचवा, छठा, सत्ता, आठवां, नवां, दसवां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पारे पढ़ के खामोश हो गए। उस्ताद जी जब देखते, आलिम साहब देखते मामला क्या है, उम्र के एतबार से देखा, हैरान शचदर रह गए। उस्ताद कहने लगे बेटे जी ये बताओ पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बेटे जी पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? तो सरकार को से पाक ने फरमाया उस्ताद जी आपसे मेरी माँ ने कहा है कि मेरे बेटे को पढ़ाना है, आप कैसी बात करते हैं, मैं आपको कैसे पढ़ा सकता हूँ, मैं पढ़ने आया हूँ, आप मेरे उस्ताद हैं। तो सरकार को से पाक उम्र छोटी थी, अच्छा आज के दौर का कोई उस्ताद नहीं था, उससे पाक को जो उस्ताद पढ़ा रहा होगा कोई आम तो होगा नहीं, उससे पाक का जो उस्ताद होगा कोई आम बंदा नहीं होगा, वो भी पहुंचा हुआ कोई अल्लाह का वली होगा। उस्ताद जी ने कहा बेटे तेरी उम्र बता रही है कि तू कुरान यहाँ दुनिया में तो पढ़ा नहीं है। क्या बात जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। बेटे कुरान तूने दुनिया में तो पढ़ा नहीं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि फिर दुनिया में नहीं पढ़ा तो फिर क्या मामला है? उस्ताद ने कहा ये बताओ फिर ये कुरान तुमने याद कहाँ किया? 18 पारे तुम्हारी उम्र जो बता रही है, पहले कायदे की दूसरे पारे की मुश्किल से उम्र है, आपने 18 पारे हिफ्ज़ ज़बानी सुना दिए हैं, ये क्या मामला है? मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला आप फरमाते हैं ओ उस्ताद जी वजह ये है मैंने ये जो 18 पारे कुरान के आपके सामने सुनाए मैंने दुनिया में नहीं पढ़े हैं, मैंने अपनी माँ के पेट में याद किए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकारों से पाक से वो उस्ताद जी कहने लगे बेटे ये मामला क्या है? आप कहने लगे वजह ये है मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी, मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी, मेरी माँ 18 पारे को हिफ्ज़ किए हुए थी। जब मेरी माँ काम करती, खाना बनाती, आटा गूंदती, झाड़ू लगाती, जब तक सो न जाती थी अल्लाह के कलाम की तिलावत किया करती रहते थे। आप फरमाते हैं उधर मेरी माँ कुरान की तिलावत करती, मैं अपनी माँ के पेट में कान लगा के सुन लेता था, मैं सुनता रहता था। अल्लाह ने मेरे हाफिजे में उस कुरान के पारों को महफूज फरमा दिया है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मामला क्या है? आज तो एंड्रॉइड सेट चल रहे हैं, एंड्रॉइड फोन चल रहे हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे स्क्रीन के फोन चल रहे हैं। अब क्या मामला है? जरा देर का बच्चा रो रहा है तो अब माँ सीने से नहीं लगाती है, बाप सीने से नहीं लगा रहा है, फोन निकाल के दे, फोन निकाल के दे दिया, फौरन फोन निकाल के दिया, अब वो चला, अब वो गाने देख रहा है, वो फिल्में देख रहा है, वो नाटक देख रहा है। अब कुछ लोगों को शौक है अगर उनसे कोई कुछ कह दे बोले नाटक ही तो देख रहा है,
क्या नाटक ही तो देख रहा है वो। आज नाटक देख रहा है, जब जवान हो जाएगा तेरा नाटक बना देगा। तेरा नाटक बना देगा जब जवान हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को और माए बहने मैं चाहता हूँ, और मैं एक फिक्र दे रहा हूँ आपको, अपने बच्चों को फोन देना ही है। अगर बच्चों को छुपाना है, वो रो रहा है, तो मेरी माए बहने और भाइयों आप सुन रहे हैं, ऐसा ना करें कि उनको नाटक लगाकर, गाने लगाकर, फिल्में लगाकर उन्हें दें। बल्कि ऐसा भी हो सकता है बेशुमार यूट्यूब पर नाते तकरीरें हैं, आप बच्चों को नात सुनाए, तकरीर सुनाए। ये बच्चा जब आपका नात और तकरीर सुनेगा ना, तो उसके दिल में खुद ब खुद दीन की मोहब्बत पैदा होगा। माशाअल्लाह, दीन की मोहब्बत होगी। एक बार भी अगर सुभान अल्लाह उसने बोल दिया, एक बार भी अगर उसने दिल से खुश हो गया, याद रखना दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। और आपने नाटक और गाने अगर सुनाए, कितने ऐसे गाने हैं जिनमें कुफरिया जुमले हैं। अगर वो गाना सुन रहे हैं आप, और सिर्फ सुनकर कुछ उस पर बोलना नहीं, खाली अगर मस्त ही हो गए, तब भी आपका ईमान पर ईमान खत्म हो जाएगा, आपका ईमान खत्म हो जाएगा। कुछ गाने ऐसे हैं जिसमें कुफ्र है। अब अगर कुफ्रिया जुमले हो रहे हैं उसमें, और दिल मस्त हो गया, और गाने जब आदमी सुनता है तो मस्त तो हो जाता है, क्योंकि म्यूजिक है ना, जब म्यूजिक बजता है तो दिल भी ऐसे बजता है, दिल भी ऐसे बजता है। मेरे नबी के गुलामों, नबी से सच्चा प्यार करो। सरकार गौसे पाक को अल्लाह ने बेशुमार कमालात अता फरमाए। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला, इतने ऊंचे अल्लाह के मुक़द्दस वली का नाम है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला को अल्लाह ने बेशुमार कमालात अता फरमाई। और एक कमाल सरकार गौसे पाक का समात करने जी लगा के बोलते सुभान, और तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला, ये अल्लाह के एक वली हैं, और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने सबसे ज्यादा अगर दीन का काम जो किया है वो तकरीरों के जरिए किया है। किसके? तकरीरों के जरिए सबसे ज्यादा सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने दीन का काम किया है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला तकरीर फरमाते थे, तो आप तकरीर फरमा रहे थे एक दिन, और हज़रत तमीम दारी आप फरमाते हैं, और सरकार गौसे पाक की महफिल में ऐसे इतने लोग नहीं आते थे। आज गौसे पाक की महफिल हो रही है, 200 500 300 लोग आ गए, 150 काम चल गया, बस्ती में बाकी लोग सो रहे हैं। बहरहाल उनका मुकद्दर है, ये आपका मुकद्दर है। अल्लाह और उसके नबी के पास कमी नहीं है देने की, मगर मांगने वाले को ढंग और सलीका होना चाहिए, उसको पास सलीका नहीं। आज हम नमाजों से दूर हैं, आज हम रोजे से दूर हैं, आज नमाजें और रोजों से दूर हो। एक बात नमाज के बारे में सुन ले, तलब के बोलते सुभान। हुजूर के सदके में हमें कितना कमाल अता फरमाया है अल्लाह के पाक फरिश्ते जनाबे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। कौन? जिब्राईल अलैहिस्सलाम। जब अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को नूर से बनाया, फिर उनके जिस्म में रूह अल्लाह ने डाली। जब जनाबे जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह आई, तो जनाबे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में शुक्राने के लिए 2 रकाअत नमाज अदा फरमाई। बिल्कुल नया टॉपिक है, आपके जहन में पहली बार आएगा और आपको मजा आएगा। जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह। जनाबे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने, हम जो नमाज आज हम नमाज पढ़ते हैं, हमारी नमाज का मामला क्या है? हमारी नमाज का मामला क्या है कि 2 रकात नमाज मुश्किल से 2 मिनट ही लगती है। 2 रकात नमाज में 2 ही मिनट लगते हैं, और फिर लगते भी कैसे हैं? अल्लाह, अब पता ही नहीं चलता पढ़ क्या रहा, फसर इतनी तेज स्पीड में चलता है। सुपर फास्ट एक्सप्रेस चल रही है, नमाज याद नहीं। क्या मतलब? इतनी स्पीड में नमाज पढ़ रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज याद ही नहीं। और जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मगर जो लोग कायदे से नमाज पढ़ते हैं और मुकम्मल नमाज याद है, फिर उनको फायदा क्या मिलता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी लगा के बोलते सुभान, तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। और ये वाकया इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं आपको सिर्फ मजा आया आपको, मैं इसलिए बता रहा हूँ जो लोग नमाज पढ़ते हैं और नमाज में जल्दी करते हैं, वो नमाज में जल्दी ना करें। मेरे नबी के गुलामों, तुम्हारी नमाज कोई आम नमाज नहीं है, पिछले नबियों की उम्मतों की तरह तुम्हारा अमल नहीं
नहीं, हुजूर के सदके में तुम्हारा अमल इतना लाजवाब है, इतना लाजवाब है, जो फरिश्ते अमल करते हैं ना उनको भी अल्लाह इतना सवाब नहीं देता है जितना तुझे और मुझे देता है। नबी के सदके में जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज अदा फरमाई। कितनी? 2 रकात। और 2 रकात नमाज में वक्त कितना लगा पता है आपको? आपको ये वाकया ही पता नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ, मगर जी लगा के बोल दे एक बार सुभान अल्लाह। अच्छा सब लोग एक बार नबी के नाम पे जिंदा दिल होने का एहसास दिलाइए, सुभान अल्लाह बोलिए, हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलिए। जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो नमाज अदा फरमाई 2 रकात नमाज, मेरे नबी के गुलामों 30,000 साल का वक्त लगा है। कितना वक्त लगा है? कितना वक्त लगा? 30,000 साल का। और तू और मैं नमाज पढ़ता है 2 रकात 3 मिनट में या 4 मिनट में, 5 मिनट मान लो। मेरे नबी के गुलामों तेरी और मेरी नमाज अगर सुकून से अदा हो जाए, अगर इत्मीनान से अदा हो जाए, अगर अदायगी सही हो जाए तो तेरा मकाम कितना अरफा वाला है। जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज अदा करने के बाद रब की बारगाह में अर्ज करने लगे, जो बंदा नमाज अच्छी पढ़े और कोई भी बंदा हो यार अच्छा काम करे तो उसे फख्र तो आता ही है, थोड़ा अपने ऊपर नाज तो होता ही है, मैंने जो काम किया है शायद किसी ने ना किया हो। जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया कि शायद मैंने जैसी नमाज अदा की है ना मुझसे पहले किसी ने पढ़ी होगी, ना मेरे बाद कोई ऐसी नमाज पढ़ेगा। रब की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला बता दे जैसी मैंने नमाज पढ़ी है क्या मुझसे पहले किसी ने ऐसी नमाज पढ़ी या मेरे बाद कोई ऐसी नमाज पढ़ेगा? मेरे नबी के गुलामों बोल दो या रसूल अल्लाह। जनाब जिब्राइल ने रब की बारगाह में इतना अर्ज करना था, रब की बारगाह से आवाज 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 आती है, ओ सैयदुल मलाइका, ओ ताइर सिदरा बुलबुल सिदरा रूहुल अमी जिब्रील अमी, तुम कहते हो शायद तुम्हारे दिल में ये बहमो गुमान आ गया, तुम्हारे दिल में शायद ये ख्याल आ गया कि तुमसे पहले किसी ने ऐसी नमाज नहीं पढ़ी होगी, तुम्हारे बाद भी कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। ओ जिब्रील तुमने नमाज जो अदा फरमाई वो जाहिर तुम्हारी नमाज में 30,000 साल का वक्त लगा है, मगर मैं अपना आखिर में मैं एक नबी जनाबे आदम को भेजूंगा, उनके बाद शीश आएंगे, उनके बाद जनाबे बेशुमार नबी जनाबे शीश जनाबे ज़करिया मूसा यहया जनाबे दानियाल जनाबे ईसा आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया 1,24,000 2,24,000 अंबिया और रसूल को दुनिया में भेजूंगा। वो जिब्रील आखिर में अपना लजपाल मोहम्मद को भेजूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपना आखिर में लजपाल नबी मोहम्मद को भेजूंगा, फिर उन पे मेराज की रात में 5 वक्त की नमाज उनकी उम्मत पे फर्ज करूंगा। क्या बात है, वाह 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 यार मजा आएगा, तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। उनकी उम्मत पे 5 वक्त की नमाज मेराज की रात में मैं उन्हें तोहफे के तौर पे अता फरमाऊंगा। जब उनकी उम्मत 2 रकात नमाज पढ़ेगी, जिब्रील जो तुमने 30,000 वक्त लगाए हैं तुम्हारी नमाज से ऊंचा दर्जा ले जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, ऊंचा दर्जा ले जाएगी। फिर आला हज़रत बोले सबसे औला, वाह वाह वाह, सबसे औला हमारा नबी सबसे बाला तमीमेदारी। आप फरमाते 70,000 का मजमा हर दिन सरकार गो से पाक की महफिल में, सरकार गो से पाक के जलसे में महफिल में आगे वाली सब में बैठता था। एक दिन मुझे काम लग गया, सबसे आखिर में आगे खड़ा हो गया। दिल में ख्याल आया मेरे पास। जब आगे वाली सब में बैठता था आवाज बड़ी बुलंद आवाज आती थी, हर जुमला समझ में आता था। 70,000 के मजमे के पीछे बैठा हूँ, शायद आज वो से पाक की आवाज मेरे पास आएगी। आप फरमाते अल्लाह की इज्जतों की कसम है 70,000 के मजमे के पीछे बैठा हो। आप फरमाते
फरमाते हो से पाक की आवाज जैसे पहले सब में आती थी 70,000 के मजमे में वैसे ही नजर आ रहा, वैसे ही समात मेरी कानों तक पहुंच रही है। फिर शायर कहता है वाह क्या जो दो सैयदी इमाम अहमद रजा खान बोले वाह क्या जो दो कर्म है शहबत तेरा ऊंचे ऊंचो माशाअल्लाह माशाअल्लाह ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा उस पाक कौन है जिनका नसब मेरे करीम आका से मिलता है। बोलते सुभान अल्लाह और तड़प के बोलते या रसूल अल्लाह। मैं हुजूर का वो पाक नसब और पाक शजरा सुनाने जा रहा हूँ। सरकार को उसे पाक का जो जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में नूर रखा था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। याद आया आपको? याद आया मैंने कहा था ना आदम अलैहिस्सलाम के कहाँ रखा था अल्लाह ने नूर? कहाँ? जिस्म में। कब रखा था? जब आपके जिस्म में उजाला था। उजाला था क्या था? आपके जिस्म में अंधेरा था। उस अंधेरे को दूर करने के लिए नूरे मोहम्मदी को रखा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नूर चलता हुआ कैसे आया? जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश के बेटे अनूश के बेटे कैनान के बेटे मैलाई। वाह 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 वाह। मजा नहीं आ रहा? जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। आला सरकार का नसबनामा पढ़ने जा रहा हूँ। कोई मामूली बात नहीं, हुजूर के बाप दादाओं के नाम आ रहे हैं। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह और तलब के बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश के बेटे अनूश के बेटे कैनान के बेटे मैलाई के बेटे ब्यारत के बेटे इद्रीस के बेटे मुतबश्शिर के बेटे नमक के नाम के बेटे लूक के बेटे साम के बेटे अरफशाद के बेटे आबिर के बेटे फाइज के बेटे राउ के बेटे सारूज के बेटे नाऊर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे कैदार के बेटे राम के बेटे यूसुफ के बेटे मसीह के बेटे सम्मी के बेटे ज़ारे के बेटे मक्सी के बेटे बाम के बेटे इकनाद के बेटे यसर के बेटे ज़ीशान के बेटे हदी के बेटे रदे के बेटे यजल के बेटे नाज़र के बेटे यसरबी के बेटे संबर के बेटे हमदान के बेटे दुआ के बेटे अबीद के बेटे करब के बेटे एफी के बेटे माकी के बेटे नाइश के बेटे जाहिम के बेटे ताबिक के बेटे तदराब के बेटे बलदास के बेटे हिजा के बेटे नासिर के बेटे अभी के बेटे किम्बाल के बेटे बोस के बेटे औसोस के बेटे सलमान के बेटे उमैसिर के बेटे अदू के बेटे अदरान के बेटे मात के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरका के बेटे खुज़ैमा के बेटे किनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हज़रत सरकार की आमद दिलदार की आमद नूर की आमद हुजूर की आमद। वाह 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 सुभान अल्लाह। यहाँ से सरकार उस पाक का नसब सुन ले जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह और तरफ के बोलते या रसूल अल्लाह। जनाबे अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे करीम आका की प्यारी बीबी तैयबा ताजे रज़ा के दा उम्मुल मोमिनीन जनाब हज़रत खदीजतुल कुबरा जनाब खदीजतुल कुबरा की प्यारी बेटी तैयबा ताजे रज़ा के दा फातिमा उम्मुल खैर फातिमा के प्यारे शौहर नामदार शेर खुदा हैदर करार मुश्किल कुशा अली हैदर मौला अली। कौन मौला अली? शायर कहता है मंजर फिजाए तहर में सारा अली का है। मंजर फिजाए तहर में सारा अली का है। जिस समत देखता हो नजारा अली का मौला अली
के बड़े बेटे का नाम इमाम हसन, दूसरे छोटे बेटे का नाम इमाम हुसैन। कौन इमाम हुसैन? शायर कहता या हुसैन इब्ने अली, वाह वाह वाह, सुभान या अल्लाह। हुसैन इब्ने अली, तेरा ज़माना याद है। या वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। अली, तेरा ज़माना याद है, छोड़ कर तैबा तेरा, छोड़ कर तैबा तेरा, करबल को जाना याद है। इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर, इमाम बाकर के बेटे इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक के बेटे इमाम मूसा कासिम, मूसा कासिम के बेटे इमाम अली रज़ा, इमाम अली रज़ा के बेटे जनाब हज़रत मोहम्मद अल-जब्बाद, मोहम्मद अल-जब्बाद के बेटे जनाब हज़रत सैयदना अब्दुल्ला, सैयदना अब्दुल्ला के बेटे जनाब सैयदना ईसा, ईसा के बेटे जनाब हज़रत सैयदना महमूद, महमूद के बेटे मोहम्मद, मोहम्मद के बेटे जनाब हज़रत अब्दुल्ला सोमई, अब्दुल्ला सोमई की प्यारी लगते जिगर तैयबा के रज़ा के दा फातिमा उम्मुल खैर, फातिमा उम्मुल खैर के प्यारे बेटे शेख लसानी, महबूब कुतुब रब्बानी, बड़े पीर सरकार गौसे आज़म जिलानी, बरेली के ताजदार बोले वाह क्या जो तो करम है शहबत तेरा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह क्या जो दो करम है शहबत तेरा, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं, वाह वाह, सुभान अल्लाह। औलिया मलते हैं, आंखें वो है तलवार तेरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दो शेर फरमाइश है, मोहब्बत के साथ समात कर ले, कहते हैं सुभान सुभान। मैं वैसे वक्त हो गया है, मैं पढ़ने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है, सिर्फ दो शेर मोहब्बत के साथ बोलते सुभान अल्लाह। नबी का लब पर, नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया, जो हिजरे तैबा, जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया, जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया, तेरी दुआओं की ही बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए हैं, तेरी दुआओं की ही बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए हैं, जो हक में उम्मत, जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया, जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला
इस जिक्र नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माइक माशाल्लाह अल्लाह इनके साउंड में बरकत अता फरमाए और तमाम बस्ती के लोगों को तमाम आफत व बला से महफूज फरमाए। कलमा शरीफ का पर तमाम लोग कलमा शरीफ का विर्द कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार सब लोग तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह।